नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। सतना जिले के अंतर्गत तहसील मझगवां के मौजा टिकरी के खसरा क्रमांक 126, 125, 123, 121 के अंश भाग पर लगभग सन 1962 में भूमिहीन हरिजन कृषकों को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हुआ भूआवजन में जमीन दी गई थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि शासन के द्वारा लगभग 80 एकड़ जमीन 25 से 30 कृषकों के बीच आवंटित की गई थी। सन 1962 में आज तक ये जमीन कृषकों के नाम खसरे पर अभी भी दर्ज है। अपना पट्टा समझकर इसी जमीन पर ये लोग 3 पीढ़ी से खेती करते चले आ रहे हैं। इसी जमीन पर शासन ने जीवन जलधारा योजना के कूप निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई है। इन्हीं रकबे में लोगों के द्वारा खोदे गए लगभग 5 कुएं मौजूद हैं। इसी जमीन पर बैंक के द्वारा इन लोगों के लिए लोन फाइनेंस भी हुआ है, लेकिन अचानक आज वन विभाग रेंज बड़ौदा इसी जमीन पर अपना दावा ठोक रहा है। वन विभाग के दखल देने के कारण आज ये जमीन बोने के लिए खाली पड़ी है। वन विभाग इसी जमीन पर वृक्षारोपण करवाने की तैयारी कर रहा है। किसान वर्षों से सीमांकन के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन गरीब किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। किसानों की जमीन का राजस्व विभाग के द्वारा सीमांकन नहीं किया जा रहा है। किसान लगातार तहसील व अधिकारियों के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। किसानों की जमीन पर यदि बुआई नहीं होती तो ये परिवार भूखे मरने की कगार पर होगा। जब ये परिवार लगभग 75 वर्षों से इसी जमीन पर खेती करते चला आ रहा है, तो फिर प्रश्न उठता है कि आज तक वन विभाग कहाँ गया था? अभी तक वन विभाग ने क्यों नहीं रोका? आज अचानक वन विभाग को कैसे ख्याल आया कि ये ज़मीन हमारी है? वन विभाग कहता है ये ज़मीन हमारी है, कृषक कहते हैं ये ज़मीन हमारी है, लेकिन राजस्व विभाग इसी ज़मीन का सीमांकन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या गरीब किसान की आवाज़ अधिकारी दबा कर बैठे हैं? इन गरीब किसानों की भूमि का सीमांकन नहीं हो पाएगा। मार्च 2025 में सीमांकन के लिए आवेदन मझगवां तहसील में दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों द्वारा दिया गया सीमांकन हेतु आवेदन तहसील के कचरे वाली टोकनी में पड़ा हुआ है। अतः प्रशासन तत्काल अपने संज्ञान में लेकर इन किसानों की जमीन का सीमांकन करवाया जाना सुनिश्चित करे। जब तक सीमांकन नहीं होता है तब तक वन विभाग वृक्षारोपण नहीं करेगी, यही उचित होगा। सतना जिले से मोहन स्वरूप चौबे की रिपोर्ट। सतना जिले की अंतर्गत आने वाली तहसील मझगवां के अंतर्गत पटवारी हल्का पुतरीचुआ मौजा टिकरी, यहाँ पर मैंने देखा कि लगभग 80 एकड़ जमीन का फॉरेस्ट और राजस्व का विवाद चल रहा है। ये सब किसान हैं, गरीब आदमी हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इनके पास सन 1962, 64, 75 कहना चाहिए सबके राजस्व रिकॉर्ड में अभी मौजूद है। कैमरामैन कैमरा घुमाए। ये सब लोग कागज लिए हुए, इनका अभी वर्तमान में भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और रेंज बड़ौदा के द्वारा, वन विभाग के द्वारा इनकी राजस्व भूमि में वृक्षारोपण कराया जा रहा है, जबकि ये लगभग 25 परिवार है और इनकी जमीन यदि चली गई। एक बात और इन्होंने मुझे बताई, इनकी बताने के अनुसार कि इनको भू आवंटन में ये जमीन सन 1962-64 के लगभग मिली थी। प्रशासन ने इनको प्रदान किया था और इन्होंने इस जमीन से बाकायदे कुआं भी इन्होंने खुदाया। जीवन जलधारा जो गवर्नमेंट की योजना थी, कभी चलती थी, और उसके अंतर्गत इनके खेतों में कुआं भी खोदे हुए हैं। राजस्व रिकॉर्ड भी जमा है, उनका चढ़ा हुआ है। फिर भी हम पूछेंगे, कैमरामैन को कहेंगे कैमरा और थोड़ा सा नजदीक लेकर के आए। हाँ, आपका क्या समस्या है आप बताएंगे? जी आप बताइए, क्या है आपका मामला? बोलिए बोलिए। ये सर हमारी जमीन 1962 से हम जोत खा रहे हैं। उसमें हमारी समस्या ये है कि जो वन विभाग हमें परेशान कर रहे हैं, जोतने बोने नहीं दे रहे हैं, बस पौधे लगा रहे हैं। जी आपका कहना क्या है? मेरा कहना ये है कि मेरी जमीन में 30 साल पुराना कुआं बना हुआ है, मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं, मेरी जमीन में वृक्षारोपण किया जा रहा है। सर ये अन्याय है। जी माता रामा का कहना क्या है आपका? सर जौना तो हम मर जाएंगे, यहाँ हमारी जमीन न मिलेगी तो मर जाएंगे। हमारे लड़का बच्चा भूखन मर रहे हैं, हमारे खाने को नहीं है घर में। जी 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 आपका क्या है? साहब हमारे लड़का गरीब आदमी यही मर जाएंगे। जी जी आपका कहना क्या है? सर हमारी जमीन सीमांकन करके हमारी जमीन निकाली जाए। जी जी आपका कहना क्या है? आपने कब का लिया है कागज? ये 1982 की रजिस्ट्री करवाई है, इसके तरमीन हो चुके हैं। ये जमीन में 4 कुएं हमने खुदवाए थे। हम रघुराज सिंह साढ़ा वालों से जमीन खरीदा था 1982 में, और तब से हम काबिज हैं। रजिस्ट्री करवाने के बाद
इसकी तरमीन करवा चुके हैं। दोबारा कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी जमीन नहीं है, वन विभाग है। जी बताइए मामला कितना गंभीर है। इन सब की एक मांग है कि हमारी जमीन हमें राजस्व विभाग नाप करके दे। हमारे रिकॉर्ड में ये जमीन चढ़ी हुई है, जबकि वन विभाग प्राप्त सूत्रों के अनुसार वन विभाग का कहना है कि ये जमीन हमारी है। अतः विवाद ये जमीन का राजस्व और वन विभाग का है। इसमें जिले के कलेक्टर, तहसील मझगवां के एसडीएम, संबंधित पटवारी इसमें संज्ञान लें। नहीं एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर कोई घटना घटने की संभावना है। इस पे गवर्नमेंट को प्रशासन संज्ञान लेना चाहिए। ये एक बहुत गंभीर मैटर है। ये सब किसान खड़े हुए हैं, ये अपने अपने राजस्व रिकॉर्ड भी लिए हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये खाली हाथ है, इनके पास सबके पास कागज मौजूद है, लेकिन वन विभाग मानने को तैयार नहीं है। अतः प्रशासन को तत्काल इनका सीमांकन कराना चाहिए ताकि ये फैसला हो सके कि ये जमीन राजस्व की है अथवा वन विभाग की है। मैं नर्मदा की पुकार से मोहन स्वरूप चौबे, ब्यूरो चीफ, रीवा संभाग। धन्यवाद। इस संबंध में आपका कहना क्या है? सर 23 अक्टूबर 24 को हमने सीमांकन का आवेदन लगाया था। सीमांकन के संयुक्त सीमांकन करने आवेदन आपने कहाँ लगाया था? तहसील मझगवां में लगाया था, तहसीलदार साहब के पास। उन्होंने दोनों टीम आई, संयुक्त सीमांकन वन विभाग और तहसील विभाग दोनों आए और वो मौखिक रूप से देख सुन करके चले गए और सीमांकन नहीं किया। आपका कहना क्या है? भूमंडल जमीनें मिली थी 1962 में, 3 पीढ़ी खत्म हो गई, 4 पीढ़ी बची है। जमीन चली जाए तो सर हम क्या करेंगे? जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा निवेदन ये है कि हमारा सीमांकन का आवेदन पड़ा था, उसमें सीमांकन कोई तलब नहीं किया गया और पूरा सीमांकन करके हमारी जमीन निकाली जाए। आप हमारा जमीन दे दी साहब, गरीब बन के भूखन मारी था, लड़का बच्चा कहाँ लेके जाए? हमारा 4 पीढ़ी की जमीन है, हमारा बाबा हमारा बड़े मर के हम लड़का बच्चा कहाँ जियाई, कहाँ मर जाए, कहाँ जाए जी, हम नहीं मर। मैंने यहाँ खा के न पिया भाई के माथे तो का करते यहू का ले जा तो का करते भूखन मर जाते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माटी पूरा खा ले।